बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। आपको बता दें कि हेरिटेज निगम जयपुर ने एक बड़ी कार्रवाई की है और यहां पर जो जर्जर इमारतें हैं उनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बीच में किशनपोल जोन में एक भवन का जो जर्जर हिस्सा था उसे ध्वस्त किया ताकि लोगों को हानि से बचाया जा सके। पुरंदर जी की गली रामलला जी के रास्ते में यह कार्रवाई की गई। इनको पहले भी नोटिस दिए गए थे। गंगा माता की गली गोपाल जी का रास्ता पर कार्रवाई करते हुए हेरिटेज निगम ने जर्जर भवनों के हिस्सों को गिराया है। इससे पहले जो हादसे हुए हैं उसमें कुछ लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल भी हुए हैं। उसके बाद निगम प्रशासन अब सख्ती बरत रहा है। पहले इनको नोटिस दिए गए, इसके बाद इनको खाली करने के लिए जो समय दिया गया था वो पूरा होने के बाद इन जर्जर हिस्सों को गिराया गया है ताकि लोगों को इससे जो चोट लग रही है, जो जनहानि हो रही है, उसको रोका जा सके। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता योगेंद्र पंचोली इस वक्त फोनलाइन पर बने हुए हैं। योगेंद्र, जर्जर इमारतों को पहले नोटिस दिए गए थे मकान मालिकों को, किराएदारों को, और उसके बाद अब उन हिस्सों को गिराने की जो कवायद है वो नगर निगम की तरफ से शुरू कर दी गई है। हेरिटेज निगम किशनपोल जोन है उसमें कुछ जर्जर हिस्से गिराए गए हैं। क्या है ज्यादा जानकारी? देखिए प्रभात, क्योंकि कई घटनाएं जयपुर में हो चुकी है और बारिश का जो दौर चला था उस दौरान ये घटनाएं हुई थी, लेकिन अभी भी जो जर्जर बिल्डिंगे एकदम काफी हालत खराब है, जहां पर लोग वहां रह रहे हैं। हालांकि जो यहाँ उनके जो मालिक हैं और जो मकान मालिक या भवन मालिक हैं उनके और जो किराएदार है उनका लंबे समय से विवाद भी है, लेकिन क्योंकि सेफ्टी सबसे अहम होती है तो ऐसे में नगर निगम की तरफ से जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए थे और उनमें जो शॉर्टलिस्ट नोटिस देने के बाद जो बिल्डिंग थी उनको किया गया था, जो कि काफी जर्जर स्थिति में थी, कभी भी गिर सकते हैं। तो ऐसे ही आज जो हेरिटेज नगर निगम के जो किशनपोल जोन की तरफ से कार्रवाई की गई है, जोन डीसी दिलीप अंबानी समेत जो पूरी टीम ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। और परकोटा का क्षेत्र है जहां पर जो पुरंदर जी की गली है, रामलला जी का रास्ता है, गंगा माता की गली है, गोपाल जी का रास्ता है और लकड़ी वालों की गली है, यहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जो जर्जर हिस्सा था उसे सील कर दिया गया है। वहीं कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां जर्जर भवन को सील करने के साथ ही उनके मरम्मत के लिए जो मकान मालिक है उनको पाबंद भी किया गया है, ताकि और यहाँ नोटिस भी चस्पा किया गया है कि ये जो मकान है, ये जो भवन है रहने योग्य नहीं है, कृपया इसे खाली कर दिया जाए, या फिर अगले 15 दिन में एक नोटिस ये भी चस्पा किया गया है कि मरम्मत करवा के इसे निगम को जानकारी दी जाए कि इसकी मरम्मत हो चुकी है, ताकि यह रहने योग्य हो सके। क्योंकि इसके बाद नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि जो घटनाएं प्रभात देखने को मिल रही है, तो ऐसे में जर्जर इमारतों पर लगातार नगर निगम शिकंजा कसता नजर आ रहा है। जी योगेंद्र, फिलहाल क्या आगे भी कोई ऐसी इमारतों को चिन्हित किया गया है जहां पर जो जर्जर हिस्से हैं उनको ध्वस्त किया जाए, और साथ ही जो लोग वहां पर रहते हैं, हालांकि उनको कह दिया गया है कि इलाकों को खाली कर दे, लेकिन कुछ लोगों के साथ जाहिर सी समस्या ये भी आ सकती है कि जो बाहर के लोग हैं, क्योंकि ये सब लोग उस तरह से हैं कि रोज कुआं खोदते हैं, रोज अपना पेट भरते हैं, मजदूर वर्ग के भी लोग हैं, दूसरे भी श्रेणी के लोग हैं। इनके साथ बड़ी समस्या यह है कि इनका कोई परिचित यहाँ पर नहीं है ताकि रिश्तेदार के वहां पर वो शिफ्ट हो। लेकिन ऐसे में क्या प्रशासन और निगम की तरफ से कोई ऐसी अस्थायी व्यवस्था की गई है ताकि ये जब तक कोई ठिकाना ना ढूंढ लें, क्योंकि किराएदार अगर कहीं अपने परिवार के साथ रहता है तो उसे सामान और अपने परिवार के साथ एकदम से खुले आसमान में इस मौसम में बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी देखिए, ऐसा नहीं है प्रभात, क्योंकि जो नोटिस दिए गए थे, नोटिस ये कम से कम 2 नोटिस पहले सर्कुलेट हो चुके हैं, उसके बाद तीसरा नोटिस, अंतिम नोटिस था, वो जारी हुआ और उसके बाद ही कार्रवाई की गई है। यानी उन लोगों को समय दिया गया था कि वो इस भवन को आगामी कुछ समय में खाली कर दें या किराए पे जैसे भी हैं वो शिफ्ट हो जाएं। क्योंकि देखिए आप प्रभात, ये एक अलग स्थिति है कि लोगों के पास रहने की जगह है या नहीं है, लेकिन सबसे अहम यह है कि अगर उन लोगों का जीवन ही चला जाएगा, दुर्घटना उनके साथ अगर होती है, तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी उसके लिए बनती है। तो ऐसे में किराएदार और मकान मालिक के बीच का विवाद है उसे गले निकालते हुए, हालांकि कुछ मामले ऐसे हैं, कुछ ऐसी भवन भी हैं जो कि लिटिगेशन में हैं, तो नगर निगम उनकी अलग से पैरवी कर रहा है। लेकिन जो घटना ऐसी है कि जहां लोग पूरी जर्जर इमारत में लोग रह रहे हैं और कभी भी घटना हो सकती है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, लोग कभी भी वहां हताहत हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई, क्योंकि वहां उन्हें पाबंद कर दिया गया है और बिल्डिंगों को, उसका जो मुख्य दरवाजा है उसे सील कर दिया गया है, ताकि जी। बहुत शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि फिलहाल लोगों को सुरक्षित रखना जो प्राथमिकता है, उसी मकसद को पूरा करते हुए हेरिटेज निगम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पहले नोटिस दिए गए थे ताकि लोग वहां से शिफ्ट हो जाएं, ताकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके, और जरूरी इसलिए है ताकि इन जर्जर हिस्सों से वापस कोई व्यक्ति चोटिल ना हो।